सो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग वन पीस का एपिसोड नंबर 1158 और 1159 एक साथ मिलके देखने वाले। भाई तुम लोग को भी मजा आने वाला है। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है और मैं ऐसे ही एपिसोड्स को लाता रहूंगा। और एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर जोरो कहीं पे जा रहा होता है, जिसको ऊसो बोल रहा होता है अबे तू कहीं मत जा भाई, तू खो जाता है, तेरे को पता नहीं है क्या फिर। बट यहाँ पे जोरो बोलता है अबे तुम लोग को दिखेगा भाई दूर दूर तक मैं कहाँ पे हूँ, तो खोऊंगा कैसे मैं। बट यहाँ पे लूफी इतने में बोलने लगता है कि भाई तूने देखा यार वो लायन बिल्ली के अंदर कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पे ऊसो बोलता है कि भाई पहले वो बिल्ली थी वो शेर के अंदर कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे ये लोग आपस में लड़ना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके बाद जोरो इसी चीज को नोटिस कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो भी चीजें हैं सब की सब बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी हैं। और इतने में ही लूफी बोलने लगता है कि यार मजा आ जाता भाई अगर हमारे को और रैबिट्स मिल जाते ताकि हम उनको मार के खा पाते। बट इतने में ही बहुत ही बड़ा सा एक सामने से इन लोग को क्रिएचर दिखता है, जिसके बाद ये लोग सब के सब देख के शॉक्ड है कि भाई कौन आ रहा है यहाँ पे। और हम लोग को दिखता है कि भाई कोई बड़ा सा क्रिएचर जिसको कोई कंट्रोल करता हुआ आ रहा है, एक ग्रास हॉपर है जिसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। और यहाँ पर लूफी उस ग्रास हॉपर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। बट जैसे वो ग्रास हॉपर नामी और सांजी की तरफ देखता है वो दोनों के दोनों रोते हुए पीछे भाग चुके हैं, क्योंकि इन लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कीड़े वगैरह। यहाँ पे वो बंदा लूफी और उसे पूछने लगता है कि भाई तुम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे, क्या नए हो गया तुम लोग यहाँ पे। बट यहाँ पे ऊसोप और लूफी रुक ही नहीं रहे, वो उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इतने में जोरो बोलता है मेरे को ही बता दे यार ये जगह है क्या। और वो बंदा बोलता है मैं तुम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो नहीं दे सकता, बट इतना बता देता हूँ कि ये जो भी जगह है ये सब की सब बिलोंग करती है सन गॉड को। और यहाँ पे हम लोग के आगे एक मिस्ट्री फेंक दिया कि ये सन गॉड कौन है अब। और यहाँ पे वो बंदा लूफी और को यही बता रहा होता है कि सन गॉड की असीम कृपा से उन्होंने हम लोग के ऊपर परोपकार किया और इस जगह को बना दिया। इसके बाद ये जो यग्ड्रासिल ट्री है ये भी उन्होंने अपने दिल से बनाया और बहुत सारे गॉड्स यहाँ पे घूमते वगैरह रहते हैं। तो ऊसोप बोलता है हम लोग को इस जगह की इज्जत करनी चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ पे खड़े भी हो पा रहे हैं। यहाँ पे ये बंदा हम लोग को ये भी बताता है साथ के साथ कि भाई जो भी एक कासल है उसके अंदर जो भी रूलर है वो बंदे को ये बंदा सर्व करता है। और हम लोग को बताता है यहाँ का रूलर और कोई नहीं वो बिल्ली थी। जिसके बाद ये सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं और लूफी ये भूलने ही वाला होता है कि भाई उस बिल्ली को तो हम लोग ने मार दिया। बट इतने में ही सारे के सारे उसको रोक लेते हैं कि भाई ये पिटवाएगा। इतने में ही वो बंदा आगे बोलता है कि भाई ईयर गॉड भी जो है ना उनको देखने जा रहा है वो। और यहाँ पे भाई नाम यही सोच रही होती है कि भाई लूफी बोलने वाला होता है कि उसको तो ये लोग खा चुके हैं, बट फिलहाल इन लोग ने लूफी का मुंह बंद कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा होता है ये सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं चुपचाप ताकि ये लोग यहाँ से निकल सके। इतने में ही वो बंदा बोलता है तुम लोग जाओ और कहीं खाना वाना खा लो। बट यहाँ पे वो बंदा एक बात बोल देता है कि भाई एक साइड बताता है, वो कहता है उस साइड मत जाना क्योंकि वहां पे सन गॉड का टेम्पल वगैरह है और वहां पे बहुत सारे गार्ड्स है जो उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी वहां पे आज तक गया है वो कभी वापस नहीं आ पाया, तो ध्यान रखना वहां मत जाना। और यहाँ पे इतना सुनते ही नाम ही समझ जाती है कि लूफी को गलत बंदे को ये बता रहा है ऐसा, और लूफी सुनते ही भाग भी जाता है वहां से फटाफट एक सेकंड के अंदर। यहाँ पे सारा का सारा क्रू अब लूफी के पीछे भाग रहा है कि भाई बस उसको रोको यार किसी तरीके से। अब वहां से निकलते टाइम नाम ही उस बंदे को आंख मार देती है जिससे कि वो बंदा डिस्ट्रैक्टेड हो सके और यहाँ पे ये लोग भाग जाते हैं। जोरो भी इस चीज को सोचकर खुश हो रहा होता है कि भाई वहां पे लड़ने में मजा आएगा, बट सांजी उसको डांटने लगता है कि तेरी वजह से लूफी ये सब हरकतें करता है। और यहाँ पर हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि भाई वो जो कासल है उसको गिरते हुए वही बंदा देख रहा है, वो परेशान हो रहा है इस टाइम पे। और लूफी हमारा वो पागल हो रहा है, वो बोल रहा है गॉड से भिड़ने में जो अब मजा आएगा, वो उछल रहा है भाई, सच बोल रहा हूँ। और यहाँ पे ये सब के सब लूफी का पीछा कर रहे होते हैं, जिसके बाद नामी बोल देती है इसको रोकने का कोई फायदा नहीं है, ये बंदा नहीं रुकने वाला। जिसके बाद लूफी आगे आगे भाग रहा होता है और उसको दिखता है शायद से सामने से कोई आ रहा है, तो वो दूसरी साइड को निकल के भागने लगता है। बट हम लोग को दिखाया जाता है जिस साइड वो जा रहा है वो बंदा भी उसी साइड आ रहा है, फिर लूफी दूसरी साइड भागता है। और यहाँ पे हम लोग को पता लगता है कि लूफी मिरर में अपने आप को देख रहा है, वो इतनी तेज स्पीड में होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता और भाई वो सच में जाके उस शीशे पे ठुक जाता है, जिसके बाद वो पूरा शीशा टूट जाता है। और उस ऊपर दूर से देख रहे होते हैं, उनको ये लग रहा होता है कि भाई वो आसमान पूरा का पूरा टूट चुका है, एल्बाफ के लोग भी घबराना स्टार्ट हो चुके हैं और दूसरी वाली साइड का जो शीशा था वो भी टूट चुका है। तो भाई ये लोग यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे शायद से भगवान इस टाइम पे गुस्सा हो चुके हैं इनसे और वो कुछ खतरनाक करने वाले अब। और यहाँ पे हमारे सारे स्ट्रॉ हेड्स बाहर देख लेते हैं उस जगह से जहाँ पे इन लोग को पता लगता है कि सामने कोई जायंट का रूम है और ये लोग किसी केज के अंदर है। इन लोग को ये समझ में आ चुका है, ये लोग को बिलीव नहीं हो रहा कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। फिलहाल इन लोग को सब समझ आ चुका है। इतने में ही हम लोग को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पे लूफी भी उड़ जाता है। जोरो वो जो भी मेटल की फेंसिंग होती है उसको काट देता है। ये लोग नीचे उस रूम के अंदर जाते हैं और यहाँ पर एकदम से हम लोग को दिखता है कि भाई चॉपर को यहाँ पे बांध रखा है किसी मेटल की चैन से। ये लोग यही पूछ रहे हैं कि तेरे को बांधा कैसे गया, बट टॉनी चौपा इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश है कि भाई वो इन लोग से मिल चुका फाइनली। और यहाँ पे चौपा भाई हमको रोते रोते यही बता रहे होते हैं कि भाई वो जैसे ही उठे वो इस हालत में थे, उनको लगा वो इस लॉक को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। बट यहाँ पे जोरो बोलता है अबे रुक। जोरो अपनी तलवार लगा के उस लॉक को काटने वाला होता है, इतने में भाई चॉपर घबरा जाता है। जिसके बाद नामी उसका लॉक खोल देती है और बोलती है तो छोटे
मोटे काम है यार, चोरी में तो वो बहुत एक्सपर्ट है। और यहाँ पे चॉपर इतने में ही नामी के गले लग जाता है और नामी बोलती है ये तेरे ऊपर कर्जा रहा, जिसके बाद चॉपर बोलता है ये नहीं सुधर सकता। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जोरो इन सब चीजों को देख रहा होता है और वो यही बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कपड़ों को देख कर कोई इनको डिजाइन कर रहा था और हम लोग को डॉल्स की तरह रखा जा रहा था। इसके बाद ऊसोप बोलता है शायद से ये उसी सन गॉड का काम है। और यहाँ पे इतने में ही लूफी वो जो भी ब्लॉक से वो किंगडम बनी होती है उनके ऊपर कूद जाता है और यहाँ पे हम लोग को किसी की आंख दिखाई जाती है। खैर यहाँ पे ये सब लोग एनालाइज कर रहे होते हैं कि वो जो भी मिरर लगा हुआ है इसी वजह से इन लोग को लग रहा था कि वो रोड कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि मिरर के आर पार भी तुम लोग को बस यही दिख रहा होगा कि भाई वो ब्लॉक्स फैले पड़े, बट ऐसा नहीं है, एक जगह पे जाके वो चीज रुक जाती है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर कोई तो है जो इनके ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे नामी बोलती है अभी हम लोग को कुछ नहीं पता कि ये किंगडम कैसे बनी और कैसे नहीं, बट हम लोग को सिर्फ इतना पता है कि भाई ये रूम किसी जायंट का है। और चॉपर बोलता है हम लोग को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता फटाफट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इतने में एक बहुत बड़ा सा स्नेक भाई लूफी के पीछे आ जाता है। उसॉप यही बोल रहा होता है हम लोग जायंट से नहीं भिड़ेंगे, बट लूफी देख लेता है भाई उसको। और उसॉप और बाकी सब जब देखते हैं इन लोग की फट चुकी है, हम लोग को नीचे से दिखाया जाता है कि कुछ चूहे वगैरह भी इनकी तरफ को आ रहे हैं और ऊपर से एक उड़ता हुआ बड़ा सा क्रू भी आ जाता है। भाई ये सब की सब जो भी यहाँ पे इन सब की फट चुकी है और अब इन लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ से कोई वापस क्यों नहीं जा पाता। और इसलिए उसॉप चिल्ला के बोलता है तुम लोग ने उस रैबिट को भी मारा था, अब इन लोग को भी मारो भाई, जो मर्जी करो। यहाँ पे हम लोग को शायद से अब सन गॉड दिखाया जाता है। भाई ये अजीब सा क्रिएचर चल के आ रहा है इन लोग की साइड पे। और यहाँ पे हम लोग को वापस से रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होके भाई नीचे वो जो भी रबड़ का सब कुछ बना देता है उससे अटैक कर रहा होता है क्रो के ऊपर। क्रो के हटने के बाद भाई वो स्नेक के मुंह में जाने वाला होता है, बट उसके दांतों के आसपास घूम के भाई वो स्नेक को पूरा गिरा देता है। और यहाँ पे कारपेट रखा था, स्नेक के गिरने से वो कारपेट भी गिर जाता है और उस कारपेट में भी आग लग चुकी है। यहाँ पे वो स्नेक लूफी के ऊपर काफी सारे अटैक करने की कोशिश करता है, बट लूफी सबसे बच जाता है। यहाँ पे सांजी के ऊपर एक चूहा अटैक करने वाला होता है, बट सांजी अपनी सिगरेट जला के ओरा पॉइंट्स गेन कर रहा होता है। इसके बाद वो चूहे को पहले देकर हवा में उड़ाता है, फिर ऊपर पहुंच के दी के लात मार के उसको जमीन में घुसा देता है। और यहाँ पे चॉपर नामी को लेकर जा रहा है। नामी को यहाँ पे बुक्स दिखती है, जिसके बाद वो चॉपर को बोलती है मेरे को वहां पे लेके चल, क्योंकि वहां पे मेरे को ट्रेजर की स्मेल आ रही है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है अब बारी आ चुकी है जोरो की। यहाँ पे जोरो की उस क्रो से फाइट चल रही होती है, इतने में सन गॉड भाई वहां पे पहुंच चुका है। वो देखता है कि उसके टेम्पल को इन लोग ने बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पे उसो बोलता है सन गॉड आ चुका है, हम लोग को लूफी भागना पड़ेगा। सांजी बोलता है मेरे को 2 मिनट लगेंगे, जिसके अंदर वो सारे चूहों को उड़ा देता है। जोरो बोलता है मेरे को भी 1 मिनट लगेगा, जिसके बाद वो भी भाई वो कौवा जो है उसको चटका देता है। और यहाँ पे लूफी बारी आ चुकी है, लूफी भी वही करता है भाई वो जो भी स्नेक है वो उसको चटका देता है। और यहाँ पे ये लोग अब वापस सब कुछ करने के बाद उसी लेगो किंगडम के अंदर भाग जाते हैं, जहाँ पे वापस से वो बिल्ली दिख रही होती है इन लोग को। वो बिल्ली पहले तो थोड़ा सा घुर्राती है, जिसके बाद जब वो इन लोग को देख लेती है भाई लूफी एक घूसा देता है उसके अंदर और वो बिल्ली अब इन लोग को सवारी करवा रही है अपने ऊपर। मजे आ गए भाई इन लोग के अब। और जब ये लोग यहाँ पे भाग के आ रहे थे तब नामी ने भाई जो भी एक कासल या जो भी किंगडम सी बना रखी है सन गॉड ने, उसका पूरा का पूरा नक्शा चुरा लिया था। तो ये लोग समझ चुके हैं दूसरा मिरर कहाँ पे है और ये तोड़कर उसको क्रॉस करने वाले अब। तो यहाँ पे इतने में सन गॉड अपनी एंट्री लेता है और उसने पूरी की पूरी जगह पे भौकाल मचा दिया है। वो यही बोल रहा है मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, और ये लोग बोल रहे हैं हम लोग फटाफट भागने वाले हैं। जिसके बाद सन गॉड यही बोलता है मैं तुम लोग को जाने ही नहीं दूंगा। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सन गॉड इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्से में, वो अपनी किंगडम को तबाह कर रहा है। यहाँ तक कि जो वहां के लोग होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं कि रुक जाओ, बट वो उन सबको उड़ा देता है। और यहाँ पे वो बहुत ही रेज मोड में है। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो सन गॉड जो भी है वो इन लोग के पीछे पीछे भाग रहा है और ये लोग उस बिल्ली को भगाते जा रहे हैं। इन लोग को लग रहा है कि भाई अब जो है हम लोग एंड की तरफ पहुंच चुके हैं और ये लोग फाइनली उस बिल्ली को कुदवा देते हैं, बट वो बिल्ली और कुछ नहीं करती, वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद सारा का सारा रायता फैल चुका है और सन गॉड अब इन तक पहुंच भी चुका है। और यहाँ पे जैसे ही सन गॉड बस इनके ऊपर अटैक ही करने वाला होता है भाई लूफी ऑर्डर देता है बिल्ली को फटाफट भाग, और वो बिल्ली भागना स्टार्ट कर देती है। और सन गॉड को यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसकी बैठाई हुई बिल्ली भाग क्यों रही है, मतलब उसी के खिलाफ क्यों काम कर रही है। बट यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं अगर हम लोग इस बिल्ली की हेल्प लेंगे हम लोग पहुंचने वाले हैं भाई एंड जगह तक, जहां पे हम लोग को बस मिरर को तोड़ना है और आर पार होना है वहां से। और यहाँ पे नामी इतने में ही उस मैप को फेंक देती है और वो अब बता रही है कि भाई मेरे को सब कुछ याद हो चुका है, वो बताने वाली है अब रास्ता। जिसके बाद जोरो सांजी यही बात कर रहे होते हैं कि ये जो भी रूम है ये जायंट का रूम है, तो इसका मतलब जो भी ये मिरर वगैरह की रिफ्लेक्शन है खत्म होने ही नहीं वाली है और ये लोग बस पहुंचने वाले हैं। जिसके बाद वो सन गॉड गुस्से में जाके बोलता है तुम लोग को लगता है कि तुम लोग को सारा रास्ता पता लग चुका है, अब मैं तुम लोग को बताता हूँ असली चीज, तुम लोग यहाँ से भी निकल के कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे वो सन गॉड जो भी उसके हाथ में वेपन होता है उसको एक नेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब वो इनके ऊपर 2-3 बार तो अटैक करने की कोशिश करता है, बट वो बिल्ली किसी तरीके से निकाल लेती है। बट इस बार उस बिल्ली को नेट से सन गॉड ने पकड़ लिया है और ये लोग अब कैद हो चुके हैं। अब यहाँ पे वो सन गॉड इनको पकड़ने के लिए अपनी तरफ खींच रहा होता है, अब ये लोग बस फंसने ही वाले हैं। बट इतने में ही
जोरो और सांजी मिलके उस पूरे नेट को काट देते हैं और ये लोग बिल्ली को ऑर्डर करते हैं फटाफट भागना चालू कर। और यहाँ पे इन लोग के एस्केप के साथ सन गॉड पागल हो चुका है। वो यही बोल रहा है तुम जो भी डॉल्स वगैरह हो मैं तुम लोग को यहाँ से जाने दूंगा ही नहीं, और वो बिल्ली को भी बोल रहा है तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद दोबारा से वही भागना दौड़ना चालू हो चुका है। और यहाँ पे जब ये लोग एस्केप कर रहे होते हैं तब सन गॉड यही बोलता है तुम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हो आगे जाके तुम लोग को ईयर गॉड मिलेगा और तुम लोग अब बचने नहीं वाले हो। इसके बाद भागते भागते ही जो वहां के लोग होते हैं वो बता रहे होते हैं भाई सन गॉड को कि हम लोग को तेरे को एक न्यूज बतानी है, जो ईयर गॉड है उसको तल कर मार दिया गया है। और यहाँ पे सन गॉड इस चीज को देखकर बिलीव नहीं कर पा रहा और यहाँ पे एकदम से वो सन गॉड जो भी अपना वेपन है उसको दे के जमीन पे मारता है। भाई यहाँ पे ऐसा लगता है तूफान वगैरह आ रहा है। यहाँ पे वो लोग सारे के सारे चुप कर आ रहे हैं कि सन गॉड आप इतना गुस्सा मत हो, बट हम लोग को दिखाया जाता है वो जो भी सन गॉड है वो बहुत तेज तेज की पागलों की तरह हंसना स्टार्ट हो चुका है और वो इसी चीज को दोहरा रहा है कि भाई मेरी बनाई हुई दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हम अच्छा भी बोल सकते हैं बुरा भी बोल सकते हैं, और उसकी ही बनाई हुई दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जैसी असली दुनिया के अंदर होती है। तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है इस चीज को और यहाँ पे लूफी इस चीज को देखकर यही बोल रहा होता है कि ये पागलों की तरह हंस क्यों रहा है। यहाँ पे जो वहां के लोग होते हैं वो सब भी यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि भाई वो जो भी जायंट आया है उसने वो अपना गेट खुला छोड़ दिया है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो यही बोल रहा होता है चिल्ला चिल्ला के कि हजरुद्दीन समझता हो तुम लोग को टॉप पे, बट मैं नहीं समझता। और यहाँ पे जोरो यही सोच रहा होता है इसको हजरुद्दीन के बारे में पता है, मतलब कि हमारे बारे में कुछ तो तगड़ा जानता है। यहाँ पे ये लोग उस गेट के पास पहुंच चुके हैं और अब ये लोग यही सोच रहे हैं कि अब क्या करना पड़ेगा। इतने में गॉड डी उसोप आते हैं, वो अपनी स्किल्स दिखाते हैं, वहां पे बॉम्ब फोड़ते हैं एक बहुत ही तगड़ा सा। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जो भी वो लेगो वाली जगह है सब की सब टूट फूट चुकी है, बट उसके पार में एक दीवार है। यहाँ पे वो सन गॉड इन लोग को यही बताता है कि तुम लोग इस दीवार को नहीं तोड़ सकते और वो तेज तेज की हंसना स्टार्ट कर देता है कि कुछ ऐसी डॉल्स अपना ट्राई कर रही है बेस्ट यहाँ से निकलने का। और वो यहाँ पे ये सब सोच रहा है कि ये तो बेस्ट एपिसोड्स में एक होगा भाई। यहाँ पे वो सन गॉड पागलों जैसी बातें करने लगता है जिसके बाद ये लोग बिल्ली को भागने को बोल रहे हैं, बट जगह इतनी ज्यादा बिखर चुकी है कि वो कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे वो सन गॉड सच में बहुत ज्यादा खुश होकर ये बोल रहा होता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ पे आए। लूफी नामी जोरो सांजी वो सबका नाम लेता है और भाई यहाँ पे ये सब के सब लोग शॉक्ड है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, इसको कैसे पता है हम लोग का नाम। और यहाँ पे वो सन गॉड गिर जाता है जिसके बाद नामी बोलती है ये बंदा मेरे को ना बहुत ज्यादा बेकार सा लगने लगा है, बट वो यहाँ पे ये बोलती है उस सबको कि भाई तू एक चीज बता, कुछ ऐसी चीज है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो बोलता है कि भाई तूफान आ जाए या कुछ आ जाए इन सब चीजों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बट यहाँ पे इतने में सांजी आता है और वो बोलता है मेरे को भी ये बंदा बहुत ज्यादा घटिया लगता है क्योंकि नामी इसने तेरे कपड़े बदल दिए। और इस बंदे ने असली मजा तो ले लिया भाई, इसने नामी के कपड़े बदल दिए थे यार। यहाँ पे सांजी उससे लड़ने के लिए जा रहा होता है जिसको उसोप रोक लेता है, बट यहाँ पे नामी बोलती है कुछ तो खतरनाक यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है असल में हुआ क्या था। यहाँ पे हम लोग को रोड दिखाया जाता है जिसका वही कौवा जो जोरो से फाइट कर रहा था वो इन लोग की शिप को यानी कि अपनी 1000 सनी को उठा के यहाँ पे ले आया था। और यहाँ पे रोड इन लोग को देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसका कौवा सीधा स्ट्रॉ हैट्स को उठा के ले आया है। वो यही बोल रहा होता है न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स कभी भी इन लोग को ढूंढने के लिए आ रहे होंगे, तो ये सबको लेकर फटाफट अपने वही उसी कमरे में ले जाता है। और यहाँ पे ये लूफी से काफी ज्यादा हेट करता है क्योंकि भाई हजरुद्दीन लूफी के अंडर है और ये नहीं चाहता कि भाई कोई भी जायंट ऐसे बंदे के अंडर काम करे क्योंकि इन लोग का भी तो प्राइड होता है ना भाई, ये जायंट्स है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, बट स्टिल ये एक ह्यूमन के अंडर काम कर रहे हैं तो इसी बात से ये नाराज है। यहाँ पे हम लोग को सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे ये हजरुद्दीन को यही बोल रहा होता है कि भाई तू क्यों काम कर रहा है ह्यूमन के अंडर। और यहाँ पे सोते हुए लूफी को देखकर ये यही इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा वीक है और छोटा सा भी है। इसके बाद नामी को देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और यहाँ पे ये इन लोग को थोड़ी देर के लिए और सुला देता है कुछ परफ्यूम वगैरह छिड़क के, जहाँ पे ये बोल रहा है कि इससे अब ये लोग थोड़ी देर तक और नहीं उठने वाले। और यहाँ पे नामी जियस का यूज करके भाई उस सन गॉड को इतना खतरनाक अटैक मारती है भाई, मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से करंट और कोई भी नामी को कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पे उसोप यही बोल रहा होता है नामी तूने कुछ ज्यादा कर दिया, बट नामी बोल रही होती है कुछ ऐसी चीजें जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे फाइनली ये लोग दीवार के करीब जा रहे होते हैं जहाँ पे लूफी उस बिल्ली की स्पीड बढ़वाता है। यहाँ पे लूफी हवा में उड़ता है और बोलता है गियर 4। और यहाँ पे लूफी गोमू गोमू नो कॉन्ग गन का यूज करके वो जो भी दीवार होती है उसको तोड़ देता है। और अब ये लोग जाने वाले हैं एल्बाफ के अंदर, असली वाले एल्बाफ के अंदर, क्योंकि अभी तक तो रोड की जो भी किंगडम थी उसके अंदर फंसे हुए थे, बट अब ये लोग फाइनली एल्बाफ के अंदर जाने वाले हैं। और जिसके बाद ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो चुका है। आई होप तुम लोग को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।